शेखुपुरा का इलाका है फेरोज वाला। फेरोज वाला में इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आता है, जिसमें एक 17 साला मासूम बच्ची को उसके माजूर भाई के सामने पहले जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया और इसके बाद बड़ी बेदर्दी से इसकी शाह रग काट कर इसको कत्ल कर दिया गया और फिर उसके बाद मुलजिमान जो है वो फरार हो जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस वक्त पेश आया जब इनकी पूरी फैमिली जो है वो एक शादी का फंक्शन अटेंड करने गई हुई थी और ये लड़की जो है 17 साला, जिसका नाम जो है मिनाहिल बतूल है। मिनाहिल बतूल जो है ये एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ये बेटी है, 2 ये बहन भाई हैं। अब ये जो मिनाहिल बतूल है इसकी एज जो है वो 17 साल बताई जाती है कि ये 17 साल ये बच्ची थी। 17 साल इसकी एज है और इसका एक भाई है एहतशाम जो कि इससे छोटा है, जिसकी एज जो है वो 16 साल है। अब जो एहतशाम छोटा इसका भाई है वो पैदाइशी माजूर है, चल फिर नहीं सकता, किसी से बातचीत नहीं कर सकता, उठ के बैठ नहीं सकता, खाना नहीं खुद खा सकता, कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकता, बस इशारे से बात कर सकता है या गूंगा बहरा भी कह सकते हैं कि कोई काम वो खुद नहीं कर सकता। बल्कि जब से वो पैदा हुआ है तब से फैमिली मिनाहिल और उसकी मम्मा जो है वो उसका ख्याल रख रही है। 29 मार्च का ये वाक़या है। 29 मार्च को फैमिली में एक फंक्शन आता है और उस फंक्शन में जो है फैमिली के सारे मेंबर्स जाते हैं। अगर हम फैमिली में मेंबर्स की बात करें कि कौन कौन रहता है तो एक बड़ा सा घर है, गांव का ये इलाका है और एक बड़ा सा घर है और बड़े से घर में जो है ये चारों भाई यानी कि मिनाहिल का जो बाबा है, मिनाहिल का जो बाप है, ये बेसिकली 4 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई है मिनाहिल का बाप जो कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, और बाकी जो 3 भाई हैं ये उसी घर में रहते हैं। चारों ये भाई जो है वो शादीशुदा है। अब भाई जब बाहर गया था बड़ा भाई, तो उसने अपने छोटे भाइयों को ताकीद की थी कि मैं बाहर जा रहा हूँ रोज़गार के सिलसिले में, बेटी का, बेटे का और मेरी बीवी का ख्याल रखना, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियली सपोर्ट वो सबको कर रहा था और अरसा दराज से जो है वो पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में मुकीम था। मिनाहिल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, बड़ी काबिल बच्ची थी। बड़ी गांव वालों का जो बताना है, उनका बताना ये है कि मिनाहिल जो है वो आजकल की लड़कियों की तरह जो है वो उस तरह नहीं थी, ना ही वो उस तरह कोई शौक चंचल थी, ना टिकटॉक बनाने का शौक, ना मोबाइल यूज़ करने का शौक, ना कोई पर्सनल मोबाइल, ना कोई सोशल मीडिया ऐप्स, नथिंग एल्स। बल्कि पढ़ने वाली काबिल, मासूम और शरीफ बच्ची जिसका अपने भाई के साथ बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था। 29 मार्च को फैमिली में एक फंक्शन आता है, शादी आती है और उस शादी पे फैमिली के तमाम मेंबर्स जो हैं वो जाने के लिए तैयार होते हैं। पहले भी बाज़ दफ़ा शादी या कोई भी ऐसा इवेंट आता है तो मिनाहिल जो है अमूमन अपने भाई के पास रहती है। छोटा है, माजूर है, चल फिर नहीं सकता, वॉशरूम तक नहीं जा सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, तो उसका ख्याल रखने के लिए मिनाहिल जो है वो पहले भी घर में रह जाती है। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ और ये मिनाहिल का अपना फैसला होता था कि मैं अपने भाई के पास रहूंगी। 29 मार्च को सारी फैमिली जो है वो एक शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए जो है वो चले जाते हैं, जिसमें चारों जो है मतलब एक बड़ा घर है जिसमें चारों फैमिलीज रहती हैं और 3 इसके चचा हैं और चचा फैमिली जो है वो भी बड़ा इनका आपस में क्लोज का बड़ा प्यार है, बड़े इत्तेफाक से ये फैमिली रहती है। अब ये सारी फैमिली जो है ये शादी पे तकरीबन 2:30 या 3 बजे के करीब जो है ये शादी पे चले जाते हैं। शादी का फंक्शन अटेंड करते हैं, वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो पीछे हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं। एक छोटी कज़न और एक चचा जो कि पहले आ जाते हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो थोड़ा पीछे हैं और ये लोग जो है वो पहले आ जाते हैं। चचा जो है वो आते साथ ही अपने रूम में चला जाता है और एक जो छोटी बच्ची है वो भागती आती है, मिनाहिल आपी, मिनाहिल आपी। मिनाहिल की कोई आवाज़ नहीं आती। रूम के अंदर जाती है, बरामदा है, बरामदे के अंदर जाती है रूम में और रूम में क्या देखती है कि मिनाहिल जो है वो खून से लथपथ पड़ी है और पास माजूर भाई जो है वो चिल्ला रहा है और बस इस तरह के इशारे कर रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, उसको कोई होश नहीं। जब से ये वाकया पेश आया, जिस टाइम से ये सारा, जब से ये वकूआ हुआ उस टाइम से वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पांव मार रहा था, लेकिन क्योंकि वो मजूर था वो कुछ कर नहीं सकता था। बेबसी का ये आलम था कि सारी चीजें, सारा जुल्मो सितम उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन
बेबसी की इंतहा कि वो कुछ कर नहीं सकता था, और उस टाइम भी वो जो है गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। बच्ची जब ये सारी चीजें देखती है कि मिनाहिल जो है वो खून में लथपथ पड़ी है, शाह कटी हुई है, भाग के जाती है चचा के कमरे में, चचा मिनाहिल आपी को कुछ हो गया, चचा मिनाहिल आपी को कुछ हो गया है। उसके बाद वो रूम में आता है और ये सारी चीजें जो है वो देखते हैं। पास ही जाए नमाज पड़ा होता है, पास जूता पड़ा होता है, यानी कि 5 वक्त की ये लड़की जो है वो नमाजी थी, नमाजी, परहेजी, मासूम, खूबसूरत, लाइक, काबिल, इंटेलिजेंट। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इंतहाई मासूम और इंतहाई अच्छी और फैमिली की लाडली बच्ची थी। उसके बाद बाकी फैमिली मेंबर्स को भी पता चल जाता है, बाकी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, 15 पे कॉल होती है, जैवकुआ पर पुलिस पहुंचती है और सारी कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम और सारी चीज़ें, जितने भी रसूमात होती हैं, ये जितनी भी सारी कानूनी कार्रवाई थी वो स्टार्ट हो जाती है और सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि बच्ची का बाप जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और वर्ष दराज से पाकिस्तान जो है वो नहीं आया। उसकी किसी के साथ लोगों का बताना ये है कि कोई दुश्मनी नहीं, कोई इख्तलाफात कुछ नहीं है, शरीफ लोग हैं, इनका कभी किसी के साथ, इवन लोगों का ये कहना है कि इस गांव में कभी किसी दूसरी फैमिली के साथ झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई चोरी नहीं हुई, कभी कोई डकैती नहीं हुई। इनके घर में कौन लोग दाखिल हुए, कैसे दाखिल हुए, कैसे बच्ची को उन्होंने गैंग रेप का निशाना बनाया और गैंग रेप का निशाना बनाने के बाद जो है बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। बच्ची की शाह रग, इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया कि उसकी शाह रग काट दी, और जब तक मौत की तस्दीक नहीं हुई वो तब तक खड़े रहे, चीखती रही होगी, चिल्लाती भी होगी, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। भाई भी क्या सुनता, जो मजूर था, बेबस था, लाचार था, ना बोल सकता था, ना बोल सकता था, ना सुन सकता था, बस देख सकता था। और इसका देख लेना जो है वो सबसे ज्यादा तकलीफदा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को जो है वो दरिंदगी का निशाना बनाया गया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया, और उसके बाद ये लोग जो है ये फरार हो जाते हैं। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि ये कौन लोग थे, किधर से आए। घर से कोई ऐसी चीज गायब नहीं हुई जिससे ये हो कि कोई डकैती की वारदात थी, कोई ऐसी चीज लेके नहीं गए, बच्चे को उन्होंने कुछ नहीं कहा। मिनाहिल के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी, या फैमिली के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी कि मिनाहिल को इतनी दर्दनाक मौत दी, और उससे पहले इन्होंने अपनी दरिंदगी जो है वो इस मासूम बच्ची पर दिखाई। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है, ये केस जो है वो सीसीडी को दिया गया है, सीसीटीवी इस केस को देख रही है, और शेखुपुरा की जो पुलिस है वो बड़ी मुतहरिक, डीपीओ साहब जो है वो खुद मौका पर पहुंचे, इस वाक़े का नोटिस लिया गया है और इसकी तमाम पहलुओं से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अभी तक कोई सुराग, कोई क्लू ऐसा नहीं मिला जिसे पता चल सके कि कौन लोग थे, किधर से आए, या ये कोई साजिश थी, सोची समझी साजिश थी। क्योंकि 6 बजे से पहले की, 4 से 6 बजे के दरमियान की ये वारदात है, ये उस टाइम की वारदात है जब फैमिली के तमाम मेंबर्स जो है वो एक शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का बेदी लंका डाए, कोई ऐसा घर का या कोई करीबी रिश्तेदार या कोई भी ऐसा जो है वो फरीक शामिल हो सकता है जिसको घर की जो है वो सारी इंफॉर्मेशन थी कि घर में इस वक्त कोई नहीं है और इस टाइम जो है ये वारदात डाली जा सकती है। तो ये सारा वाकया पेश आया है शेखुपुरा में, इंतहाई अफसोसनाक, जिसमें 17 साला लड़की को उसके माजूर भाई के सामने गैंग रेप का निशाना बनाया गया और बाद में इसका गला काट दिया गया। अभी तक मुल्जिमान का जो है वो कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस जो है वो बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बहुत सारे सवालात जो हैं वो यहाँ पर पैदा होते हैं कि आखिर इस कहानी में मुजरिम कौन है।